रिसेंटली पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है, वी विल सपोर्ट ऑल एफर्ट्स टू प्रिवेंट एस्केलेशन इन मिडिल ईस्ट। अब इस बात को सुनने के बाद आप बोलोगे कि इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि इसराइल और गाजा वॉर तो लंबे समय चलता आ रहा है, जिसमें ईरान ने भी एक बार पार्टिसिपेट किया था, जब ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत सारे ड्रोन से इसराइल पर अटैक किया था। और अब फिर से ईरान और इसराइल के बीच में वैसी सिचुएशन है, और इसी की वजह से पाकिस्तान ये कहता है। समझते हैं इस पूरे मैटर को आज के इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान ने कहा है कि वी विल सपोर्ट ऑल एफर्ट्स टू प्रिवेंट एस्केलेशन इन मिडिल ईस्ट। अब एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि वो हर तरीके से हर एक पॉसिबल प्रयास करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो और आगे ना बढ़े। और दूसरी ओर अगर आप देखोगे, यह आर्टिकल 6 अगस्त सन 2024 का है। इस दिन पाकिस्तान पर एलिगेशन लगे थे कि पाकिस्तान अब ईरान को आर्म्स और वेपन सप्लाई करेगा, जिसमें बेसिकली जो मिसाइल्स हैं उसकी बात चल रही थी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम हर पॉसिबल प्रयास करेंगे इस वॉर लाइक सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरी ओर ये खबरें कह रही हैं कि पाकिस्तान ईरान को मिसाइल सप्लाई करने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने जो कहा है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अब आप बोलेंगे कि अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध हो गया, कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया या इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। देखो, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को बेरूत में मिसाइल अटैक करके मार दिया। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि ईरान के डायरेक्ट रिलेशन है हिजबुल्लाह के साथ, क्योंकि इनडायरेक्टली ईरान ही हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो खड़ा है। और इसीलिए ईरान हिजबुल्लाह के इस टॉप कमांडर की डेथ को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। अब चलो, यहां तक तो बात ठीक थी। अभी तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारा है, मगर फिर हमास के एक टॉप लीडर इस्माइल हैनिये को भी मिसाइल अटैक में मार दिया जाता है ईरान में ही। ईरान में नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, और उसी सेरेमनी के दौरान हमास के एक टॉप लीडर इस्माइल हैनिये को एक मिसाइल अटैक में मार दिया जाता है, जिसमें ईरान का कहना है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है। जिसके बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि ईरान इसको अब लाइटली नहीं लेगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर को खो दिया है और अब हमास के भी एक टॉप लीडर को खो दिया है। तो दैट्स नॉट इजी फॉर ईरान। अब हिजबुल्लाह और हमास के दोनों के टॉप लीडर्स मारे गए, और इसी की वजह से हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगे। और इसी बीच इजराइल ने गाजा पर अपनी जो बम्बार्डमेंट वो पहले से ही कर रहा था, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। इवन कुछ खबरें तो ऐसी निकल कर आई हैं कि इजराइल ने 2 स्कूल्स को टारगेट करके वहां पर बम्बार्डमेंट कर दी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इजराइल क्लेम करता है कि ये जो स्कूल थे, इनके अंदर हमास ने शेल्टर लिया हुआ था, मगर कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इन स्कूल्स के अंदर उन लोगों को रखा गया था जो अपने घर से डिस्प्लेस हो गए थे बिकॉज ऑफ द इजरायली अटैक्स। अब इस सब के बाद हिजबुल्लाह इज रेडी टू अटैक ऑन इजराइल। अगर ईरान भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करता है तो हिजबुल्लाह इज रेडी टू अटैक ऑन इजराइल इंडिपेंडेंटली। यह बात थर्सडे की है, जब ईरान ने अपने एयर स्पेस को यूज करने के लिए मना कर दिया था। बेसिकली ईरान इस टाइम पर कंडक्ट कर रहा था मिलिट्री ड्रिल्स। अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए ईरान के अंदर चल रही थी मिलिट्री ड्रिल्स, और उसी की वजह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया था, ताकि कोई भी फ्लाइट ईरान के एयर स्पेस में एंटर ना कर सके। मान लो कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक करता है तो इसका इंपैक्ट किस पर होगा, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो इजराइल को बचा लेगा, मगर जो लेबनान के अंदर आम लोग हैं और जो गाजा के अंदर लोग फंसे हुए हैं उन पर उसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि इजराइल अपनी बम्बार्डमेंट को और इंटेंसिफाई कर देगा, जिससे जो लोग पहले से गाजा में फंसे हुए हैं उन पर आपदा और बढ़ जाएगी। इस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह आर्टिकल 5 अगस्त सन 2024 का है, जब ईरान और पाकिस्तान ने साथ में मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी OIC की। बेसिकली OIC कुछ और नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। एज ऑफ नाउ इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 48 मेनली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस को सबके सामने रिप्रेजेंट करेगी। ईरान और पाकिस्तान ने साथ में मिलकर OIC की एक मीटिंग को सऊदी अरेबिया में बुलाया था, जिसमें सभी लोग इजराइल को कंडम करते हैं कि उसने ईरान की टेरिटरी में एक मिसाइल से अटैक कर दिया, एंड दैट्स अगेंस्ट ईरान सोवरेनिटी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है, सऊदी अरेबिया ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दी है। वैसे तो सऊदी अरेबिया के काफी अच्छे टाइज हैं विद US, और इजराइल US टाइज के बारे में तो आप सब जानते हैं, मगर फिर भी सऊदी अरेबिया ने हमास के एक टॉप लीडर की किलिंग के ऊपर ये स्टेटमेंट दी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान ईरान को मिसाइल सप्लाई करने वाला है, ये बात इस मीटिंग के बाद ही सबके सामने आई थी। इन सब चीज़ों को देखकर जैसे ही इजराइल ने अपने आप को फिर से एक अटैक के लिए तैयार करना शुरू करा, तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि हम ऐसी कोई भी सप्लाई ईरान को नहीं करेंगे। कोई भी मिसाइल, कोई भी वेपन हम ईरान को सप्लाई नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है मिडिल ईस्ट की जो बढ़ती एस्केलेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। पाकिस्तान इस टाइम पर केवल एक ही काम कर सकता है एंड दैट इज बातचीत। इजराइल के साथ तो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज है नहीं, तो वो ईरान के साथ ही बातचीत कर सकते हैं कि इस वॉर को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। मगर ये बात तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान बातचीत के मामले में कितना पीछे है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार निगोशिएशन हुई है और कभी भी इस निगोशिएशन का फायदा नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान इन निगोशिएशंस को कभी प्रायोरिटी देता ही नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।